बहुत खूबसूरत यहाँ पे बचाव अपने टीम के लिए 2 रन बहुत आसानी के साथ बचाया। बगोदर का सलामी वाले बाज रिंकू आते ही रिवर्स खेलना पसंद करते हैं। रिवर्स इनका शायद फेवरेट शॉट है, लेकिन बाबा भी कम नहीं अपना यहाँ जादू दिखाते हुए। अभिषेक जो एक अपने टीम के लिए बहुत बेहतरीन बचाया। बहुत खूबसूरत इस 12 टाण के सरजमी पे दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला चलता हुआ। जो टीम यहां से जीतेगी वो डायरेक्ट लोहेडी के साथ फाइनल में टकराना पड़ेगा। लेकिन लोहेडी भी यहां कम नहीं, बहुत अच्छी से गेंदबाजी किया और अपना जगह फाइनल में बनाया। रिंकू 2 रन के साथ खाता खुलता हुआ इनका और अपने टीम के लिए शायद अभिषेक ने एक बहुत आसानी के साथ बहुत जिम्मेदारी के साथ अपने टीम के लिए 2 रन बचाया। हल्के हल्के लंबे छोर से चलता हुआ फिर से उठा के खेलने की कोशिश किया रिंकू ने और एक ऑफ साइड में हल्का सा रूम मिला और एक जमीनी शॉट 4 रन यहां मिलेगा रिंकू को। बहुत खूबसूरत हमारे बाबा को दोबारा बॉलिंग देखने को मिल रहा है एम्पायर को पार करते हुए। फिर से यॉर्कर करने की कोशिश और शायद कामयाब रहा। शायद रिंकू ने कोई भी तरीके से एंगल पढ़ नहीं पाया। बहुत तजुर्बेकार बॉलर है बाबा, एक्सपीरियंस बॉलर है। बहुत खूबसूरत फिर से यहां शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन वहां पे स्टेज पे हमारे सचिन मौजूद, कोई गलती नहीं किया, बहुत आसानी के साथ बॉल को कनेक्ट किया और थ्रो किया। बहुत खूबसूरत यहां हमारे बाबा का दोबारा गेंदबाजी देखने को मिल रहा है। नया बैट्समैन के रूप में शायद सुमित विराट भाई अब सही नाम बताए, सुमित बहुत खूबसूरत बल्लेबाज के रूप में यहाँ सुमित बगोदर का रीढ़ का हड्डी जिसे कहा जाता है वही सुमित, बहुत सुंदर यहाँ पे बाबा अपना बहुत बेहतरीन गेंदबाजी। मैं पहले कह दिया था जो हमारे बाबा लाइन पे बॉलिंग करना पसंद करते हैं और शायद वही किया। बहुत खूबसूरत गेंदबाजी हाथ देखने को मिल रहा है बाबा को दोबारा इस 12 टाण के सरजमी पे। तिरपल एमएम लाइव में हमारा इस इलाके के तमाम नौजवान साथी और क्रिकेट पर भी जो है सभी को कैच किया जा रहा है। फिर से एक दिशाहीन यहाँ गेंदबाजी बाबा का दोबारा और सुमित ने कोई गलती नहीं किया, एक आसान सा शॉट लगा बैठे। 6 रन के साथ ओवर की समाप्ति। इसी के साथ स्कोर बढ़कर 13 रन बिना विकेट के नुकसान। बहुत खूबसूरत यहाँ पे बाबा का दोबारा गेंदबाजी देखने को मिला। शायद यहाँ से ब्लैक पैंथर बागुड़ी के अपने बॉल के ऊपर कमबैक करना होगा, कुछ दबाव बना के रखने होंगे बगोदर के, तभी तो यहाँ से आप शायद बगोदर के 30 या 35 या 40 या 50 के अंदर रोक सकते हैं। अगर आप बेहतरीन गेंदबाजी ना करेंगे तो शायद आपके लिए यहाँ बगोदर का टीम और बल्लेबाजों ने आपके लिए बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा कर सकते हैं। शायद वो पहाड़ पे आपको चढ़ना शायद कठिन हो गया अगर आप बेहतरीन गेंदबाजी ना किया तो। लेकिन बगोदर का यहाँ सुमित और रिंकू को दोबारा एक बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिलता हुआ इस 12 टाण के सरजमी पे अपना जलवा दिखा रहे हैं। मैं फिर से बता देना चाहता हूं कि जो टीम यहां से जीतेगी वो सीधा फाइनल में प्रवेश करेगी और लोहेडी के साथ शायद टकराना पड़ेगा। नया गेंदबाज के रूप में अभिषेक
शायद अभिषेक यहाँ से वापसी करेंगे अपनी टीम के लिए और बेहतर गेंदबाज साबित होंगे। शायद अभिषेक ने भी अपना दिमाग में कुछ प्लान लगाते होंगे कि शायद यहाँ से एक विकेट चटका देते हैं तो शायद बहुत फायदा होगा हमारे टीम के लिए। लेकिन 12 नंबर का अभिषेक, बहुत सुंदर यहाँ पे गेंदबाजी अभिषेक को दोबारा। शायद यहाँ से अभिषेक नई गेंद के साथ रिंकू को या सुमित को पवेलियन बैकआउट में भेजने की कोशिश करते होंगे और कोई गलती ना करते। और बहुत बेहतरीन यहाँ पे गेंदबाजी, बहुत सुंदर। इन दोनों को बगोदर का सलामी बल्लेबाज सुमित और रिंकू को दोबारा देखने को मिल रहा है। एक ओवर के समाप्ति पर 13 रन बनाकर अभी दोनों बल्लेबाज क्रीज पे मौजूद। फिर से ऑफ साइड में खेलने की कोशिश किया था और खेल ही दिया और 1 बाउंस चौका। शायद फील्डर को बीट किया और एक हल्की सी गलत गेंदबाजी अगर यहां करेंगे आप तो शायद आप मार खाने के काबिल ही रहेंगे। आप जितना दिशाहीन गेंदबाजी करेंगे शायद रिंकू आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं और बॉल को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजने में काम किया। यहाँ पे इसी तरीके से धीरे धीरे स्कोर बढ़कर 17 रन, बगोदर का स्कोर 17 रन। हल्के हल्के कदमों से फिर से एक खूबसूरत शॉट, बेहतरीन शॉट, 1 बाउंस चौका। बहुत खूबसूरत। आते ही रिंकू ने शायद अभिषेक को ऊपर अपना बल्लेबाजी से जलवा दिखाते हुए और कमाल दिखाते हुए, कोई गलती नहीं करते। आप हल्का सा गलत लाइन पर अगर गेंदबाजी करेंगे तो शायद आपको बाउंड्री से खामियाजा भुगतना पड़ेगा। रिंकू जो बगोदर का बहुत खतरनाक बल्लेबाज के रूप में दिखता हुआ, हल्का हल्का कदम से चलता हुआ और फिर 4 रन, हैट्रिक चौका। यहां रिंकू के बल्ले से आते हुए हैट्रिक चौका, यानी कि 3 चौका लगातार। शायद यहां से स्कोर धीरे धीरे बढ़कर 25 रन, दूसरा ओवर के प्रगति पे बिना विकेट के नुकसान पे बगोदर अभी चलता हुआ। सुमित और रिंकू को दोबारा और बेहतरीन पार्टनरशिप यहाँ देखने को मिल रहा है। कोई गलती नहीं कर, हल्का से खराब बॉल आते तो वो शायद बाउंड्री लाइन को बाहर भेजने पसंद करते हैं। फिर से लेकिन बाबा का इशारा, एक शानदार विकेट कीपर यहाँ एक आसान सा विकेट गवा बैठे रिंकू ने। बाबा ने कोई गलती नहीं किया, शायद मैक्रो सेकंड में ही रिंकू को पवेलियन बैकआउट में भेजने की कोशिश किया। शायद रिंकू यहाँ बेहतरीन बल्लेबाजी करते दिखते थे लेकिन हल्का सा उनका क्रीज से पांव निकला और बाबा वहां पे कीपर के रूप में मौजूद और एक आसान सा विकेट रिंकू के रूप में। नए बैट्समैन के रूप में शायद सुनील शायद गेंदबाजी से कुछ कर नहीं पा रहे हैं ब्लैक पैंथर बागुड़ी का गेंदबाजों ने, तो शायद हमारे बाबा ही ने कुछ कर दिया। आप किस जगह शॉट लगाते हैं, आपकी क्या उम्मीद है, क्या प्लान है? बाबा ने तुरंत अपने मेमोरी में कैच किया और सुमित को बहुत सुंदर अपना ही जलवा दिखाते बाबा ने स्टंप के दोबारा बेहतरीन बल्लेबाज को पवेलियन बैकआउट में भेजने की कोशिश किया। बहुत खूबसूरत, बहुत बेहतरीन सामान यहाँ पे, कोई गलती नहीं किया और बहुत आसानी के साथ 1 रन पूरा किया। और इसी के साथ ओवर के समाप्ति पर स्कोर 26 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर के समाप्ति पर सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति।
हेलो, यहाँ अनुभवी गेंदबाज डिक्की उर्फ दीपक, मशहूर तो शायद माफ कीजिएगा आप डिक्की से हैं, इस इलाके में आपका नाम दीपक बाद में आता है, पहले डिक्की ही आता है। अगर यहाँ से एक धमाकेदार ऑफर ब्लैक पैंथर के खिलाड़ियों को मिला है, कोई भी अगर गेंदबाज हैट्रिक विकेट लेते हैं तो हमारे गुड्डू भैया की तरफ से 200 का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। 500, सॉरी माफ कीजिएगा 500। अगर यहां से कोई भी हैट्रिक विकेट लेते हैं तो हमारे गुड्डू भैया की तरफ से 500 का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। आप विकेट लीजिए और तुरंत कमेटी बॉक्स की ओर आ जाए अपना इनाम लेने के लिए। बहुत खूबसूरत यहाँ पे शायद डिक्की भैया ने अपने आप बॉलिंग के ऊपर बेहतरीन कमबैक करते हुए, कोई गलती नहीं करते, बहुत अनुभवी गेंदबाज है और हल्के हल्के कदमों से चलता हुआ एम्पायर को पार करके फिर से उठा के खेलने की कोशिश किया था लेग साइड में, लेकिन वहां पे कोई प्लेयर मौजूद न था और अगर हैट्रिक छक्का लगाते हैं बगोदर का कोई खिलाड़ी तो विकास बुमरी का तरफ से 100 रुपया का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। लेकिन हमारे जो अनुभवी गेंदबाज ब्लैक पैंथर बागुड़ी का डिक्की बहुत खतरनाक गेंदबाज, फिर से यार रिवर्स खेलना चाहते थे, शायद रिवर्स खेलने में कामयाब रहा यहाँ पे सुनील ने और एक 4 रन यहां सुनील के बल्ला से आते हुए रिवर्स के रूप में। इसी तरीके से धीरे धीरे स्कोर बढ़कर 32 रन 1 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर के प्रगति पे। बहुत से उठाकर खेला है, वहां पे प्लेयर मौजूद लेकिन कोई गलती नहीं किया और एक आसान सा विकेट सुनील के नाम, जो बहुत ही खतरनाक 51 रुपये का हकदार हो गए हमारे डिक्की भैया। हमारे गुड्डू भैया की तरफ से आपके लिए 51 रुपये का नगद पुरस्कार यहाँ पे रखा है। बहुत बेहतरीन हल्का सा ऑफ कटर गेंदबाजी किया, बॉल जमीन पे गिरा और शायद सुनील को समझ में आया और हल्का सा बल्ला लगाया और स्टेट पे अपना कैच गवा बैठे और पवेलियन बेगाउट की ओर जाते हुए सुनील 6 रन बनाकर पवेलियन बेगाउट की ओर जाते हुए। नया बल्लेबाज का नाम शुभम, शुभम नया बल्लेबाज के रूप में शुभम। अगर आप हैट्रिक लेते तो आपके लिए 500 रखा गया। ओ बहुत बेहतरीन यहाँ पे बॉल को सम्मान दिया, शायद बहुत बेहतरीन यहाँ पे गेंदबाजी यहाँ हमारे डिक्की को दोबारा देखने को मिला। 3 ओवर के समाप्ति पर स्कोर 32 रन 2 विकेट के नुकसान पे डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति। शायद यहां से हमारे अभिषेक ब्लैक पैंथर का खतरनाक गेंदबाज और बॉयज कप्तान हमारे अभिषेक, शायद यहां से आपको कमबैक करने होंगे। अगर 30
50-60 के बीच में अगर कहीं बगोदर के रोकना चाहते हैं तो आप यहां से बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे होंगे। अगर बगोदर यहां से 70 या 75 का स्कोर बनाना चाहते हो तो यहां से गियर बदलकर बैटिंग करना होगा, तभी जाके आपका एक इमारत सी जैसा रन बनेगा। लेकिन शायद यहाँ पे हमारे जो डिक्की के रूप में अनुभवी गेंदबाज आए, तजुर्बेकार बॉलर, आते ही सुनील को पवेलियन बेगाउट में भेजने की काम किया, 6 रन ही बनाने दिए। 8 ओवर का यहाँ पे गेम चलता हुआ, 2 ओवर का शायद बैटिंग पावर प्ले। इसी के साथ 3 ओवर के समाप्ति पर 32 रन 2 विकेट के नुकसान पे बगोदर। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बधाई देना चाहता हूं कि इस इलाके के तमाम क्रिकेट प्रेमी को जो इतना बढ़िया मौसम में मजा लेते हुए क्रिकेट का फिर से उठा के खेलना चाहते थे, लेकिन वहां प्लेयर मौजूद और बहुत बेहतरीन कैच, बहुत सुंदर कैच, बहुत बेहतरीन कैच, लाजवाब। यहाँ पे अपना कुछ जलवा दिखाते हुए और कुछ अपना कमाल दिखाते हुए, कोई गलती नहीं किया और आसान से कैच को अपने हाथों में पकड़ा और अभिषेक को सुमित के रूप में विकेट मिला। सुमित पवेलियन बेगाउट की ओर जाते हुए बगोदर का कोई भी बल्लेबाज हैट्रिक छक्का लगाते हैं तो डुबरी का 1100 रुपये का नगद पुरस्कार भोला शाह के द्वारा। बगोदर का कोई भी बल्लेबाज अगर यहां से हैट्रिक छक्का लगाते हैं तो 1100 का नगद पुरस्कार दिया जाएगा भोला शाह के द्वारा। बहुत खूबसूरत। अगर यहां से ब्लैक पैंथर का कोई भी बॉलर अगर हैट्रिक विकेट लेते हैं तो हमारे गुड्डू भैया की तरफ से 551 रुपया का नगद पुरस्कार मिलेगा। अभिषेक लंबे लंबे कदमों से दौड़ते हुए और एक फिर सा हल्का सा रोक ऑफ साइड में मिला और वहां पे पंकज कोई गलती नहीं किया और बहुत आसानी के साथ 2 रन यहां पे मिलेगा। अनिल नया बैट्समैन का जो रूप में आए हैं, अनिल बहुत खूबसूरत। अगर ब्लैक पैंथर का कोई भी गेंदबाज अगर हैट्रिक विकेट लेते हैं तो अरबाज का तरफ से 200 रुपया का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। अगर कोई भी इस कमेटी में सहयोग करना चाहते हैं तो दिल खोलकर अपना सहयोग करें और अपने आके लिस्ट में नाम दर्ज करें। बहुत यहाँ पे बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिला। हमारे ब्लैक पैंथर कमेटी में अगर कोई भी अपना सहयोग करना चाहते हैं, जो नहीं कर पाए वो सहयोग करना चाहते हैं तो आकर सहयोग करें। यहाँ पे कमेटी में आपका इंतजार किया जा रहा है। अभिषेक हल्के हल्के कदमों से अपना एम्पायर को पार करते हुए फिर से लेग पे, लेकिन वहां पे हवा में बॉल, अभिषेक बॉल के पीछे जाते लेकिन कोई गलती नहीं किया और एक आसान सा विकेट फिर से बगोदर ने विकेट गंवाते हुए और अभिषेक क्वार्टर बॉल करते हुए शायद यहां से बागोड़ी ब्लैक पैंथर ने अपने आप के ऊपर कमबैक किया। शायद लगता है यहां से शायद कुछ अपना जादू दिखाते हुए बगोदर के बल्लेबाज के ऊपर। अगर बगोदर को कोई बल्लेबाज अगर हैट्रिक छक्का लगाते हैं तो भोला साहब की तरफ से 1100 रुपया का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। अभी भी पुरस्कार जारी है, ऑनलाइन ले सकते हैं। आप स्कैनर लेके आइए या तो फिर अपने फोन पे का गूगल पे का नंबर बताइए और 1100 रुपया लेकर जाइए। लेकिन हैट्रिक छक्का के बाद लेकिन अभिषेक अपना
कोई भी गलती नहीं किया और अभिषेक ने कॉटन बॉल करके दिखाया। शायद अपने आप के ऊपर कुछ इनका पहला ओवर खास गया नहीं, लेकिन बगोदर के जो रिंकू और सुमित था शायद इनको पल्ले पड़ने नहीं दिया, लेकिन यहां से कुछ अपना गियर बदल कर फिर से हवा में, लेकिन वहां पे एक लंबा छक्का 117 मीटर का छक्का लगाकर 40 रन 3 विकेट के नुकसान पर 40 रन। चार विकेट, सॉरी माफ कीजिए, 4 विकेट विराट भाई अब बराबर काउंटिंग करें। 3 विकेट 4 विकेट यहां पे बगोदर ने 40 रन पर बनाकर खेल रहे। नया बैट्समैन शायद 1100 का चक्कर में है। ओ लेकिन शायद अभिषेक का कुछ चतुरबाजी गेंदबाज करते दिखते हुए इसी के साथ सिंगल के साथ ओवर के समाप्ति, स्कोर जाकर 41 रन 4 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर के समाप्ति। अमन नया गेंदबाज के रूप में 17 नंबर का जो गेंदबाज ब्लैक पैंथर का कैप्टन गोल उर्फ संगम, साथ यहां गोलू लंबे लंबे कदमों से दौड़ते हुए एम्पायर को पार करते हुए, ओ बेहतरीन, बहुत बेहतरीन यहां पे गेंदबाजी देखने को मिला। शायद सूरज ने कोई गलती नहीं किया और आते ही गोल उर्फ संगम को पहला विकेट मिला अमन के रूप में। गोलू दीपक की तरफ से आपको 50 रुपए का नगद पुरस्कार मिला है। गोलू आकर 50 रुपया ले ले दीपक की तरफ से। आपका पारी समाप्त होने के बाद सूरज आपका इसमें कोई योगदान नहीं, आप लालची न रखें, आप गेंदबाजी पे आए और विकेट चटकाए और अपना इनाम लेके जाए। गोलू का एक धमाकेदार ऑफर हमारे दीपक की ओर से आया है, जितना विकेट लीजिएगा उतना 50 पर विकेट 50। जो बगोदर का नया बल्लेबाज के रूप में आए सनी, गोलू अपना दूसरा गेंद लेके चलता हुआ फिर से कमर पे गेंदबाजी यहां पे किया, लेकिन बियॉन्ड के गैप वहां पे खाली मिला बल्लेबाज को और एक आसान सा सिंगल लिया। बहुत सुंदर यहाँ गोलू संगम के दोबारा से गेंदबाजी देखने को मिला। जो अभी नॉन स्ट्राइक में बल्लेबाज है, 8 रन 2 बॉलों में दरकार था, लेकिन जो अभी नॉन स्ट्राइक में बल्लेबाज, ओ फिर से एक यहाँ पे हल्का चतुराई भरी शॉट यहाँ पे सनी को दोबारा देखने को मिला और बहुत आसानी के साथ 2 रन। शुभम सनी कल सरिया के खिलाफ जो बल्लेबाजी किया, पूरा दर्शकों को दिल जीत लिया था। 2 बॉलों में 8 रन की दरकार था। पहली बॉल पे आसानी के साथ 2 रन पूरा किया और एक बॉल पे 6 रन था। सनी ने अपने ऊपर जिम्मेदारी लिया और एक जोरदार छक्का 172 मीटर के लगाकर अपने नाम किया था और सेमीफाइनल में जगह बनाया था। गोलू बहुत बेहतरीन गेंदबाजी यहां देखने को मिला। शायद गोलू का कमर पे गेंदबाजी करना पसंद करते हैं, बॉल स्टेप पे बॉलिंग करते हैं। ये शायद बल्लेबाजी को समझ में आ नहीं रहा है किस हिसाब से गोलू को हम खेले। गोलू बल्लेबाज को परेशान करते हुए
डॉट पे डॉट करा रहे हैं हमारे गोलू। शायद ब्लैक पैंथर का ये कैप्टन है, लेकिन यहाँ जो बगोदर का अभी बल्लेबाज वो भी कम नहीं, कल अपना जलवा ही इस बाराटान के सर्किट पे अपना दिखाया था और सरिया को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाया था। ओह बेहतरीन शॉट यहाँ पे बेहतरीन जमनी शॉट खेला और उसको वहां पे खेलने के लिए रूप मिला और आसानी के साथ एक रन पूरा किया। अब स्ट्राइक पे सनी, क्या सनी यहाँ 1100 का नगद पुरस्कार, स्कोर 45 यानी कि 45 रन। बहुत खूबसूरत यहाँ पे बल्लेबाजी दिख रहा है बगोदर का सनी। ओहो, लेकिन यहाँ पे हमारे साजन भैया का पर खुलता हुआ और एक अतिरिक्त वाइड के रूप में रन आते हुए स्कोर जा पहुंचा 46 रन। फर्स्ट अंपायर के रूप में हमारे साजन और सेकंड अंपायर के रूप में दीपक बहुत बेहतरीन अंपायरिंग इनको करते हैं, तजुर्बेकार अंपायरिंग दिखाते हैं अपने इस हेलो और विक्की धीरे धीरे कदमों के साथ बॉलिंग और कोई रन नहीं अभी तक। ब्लैक पैंथर बहुत चतुराई से गेंदबाजी करते हुए और फिर डिकी अपनी धीरे धीरे कदमों के साथ गेंद को खेल दिया और हवा में गेंद देखते हैं क्या, और एक साफ सुथरा कैच, बहुत सुंदर और आउट। और एक 5वां विकेट का पतन, छठा और क्षमा चाहता हूं, छठा विकेट का पतन हुआ है। और अभी तक ब्लैक पैंथर बहुत शानदार प्रदर्शन करते हुए और डिक्की फिर अपने बॉलिंग लाने पे और ये वाइट का इशारा। और फिर ये डिक्की अपने बॉलिंग लाने पे और गेंद को उछाल दिया है और सीधा लॉन्ग ऑन पे 6 रनों के लिए शानदार छक्का। कोई मौका खिलाड़ियों के लिए। बहुत अच्छा अब तक दोनों टीम के द्वारा खेल प्रदर्शन किया जा रहा है। और डिकी फिर अपने रन पे
और गेंद को उछाल के खेल दिया है, देखना है खिलाड़ी उसके पीछे, और बहुत चौतराई के साथ गेंद को रोक लिया है। तब तक 1 रन 2 रन आसानी के साथ चुरा लिया है और इसके साथ स्कोर बढ़कर और फिर गेंद को उछाल के खेल दिया है। नीरज उसको बड़ी अच्छी से गैदरिंग कर लिए हैं और 1 रन के साथ ही संतोष करना पड़ेगा। और इसके साथ 56 रन बगोदर अब तक बना चुके हैं। और फिर डिक्की अपने रन अप पे बॉलर पर गेंद को उछाल के खेल दिया है और गेंद हवाई मार्ग से सीधा 6 रनों के लिए, शानदार 6, कोई मौका नहीं खिलाड़ियों के लिए। और इसके साथ रन बढ़कर 62 रन हो गया है। कुछ हद तक बीच के ओवरों में बहुत अच्छा अंकुश लगाए थे, लेकिन 2 6 लगने से स्कोर में बढ़ोतरी। और गोलू 17 नंबर के प्लेयर हैं जिन्होंने फर्स्ट गेंद पर कैच आउट करके एक बहुत बड़ी सफलता दिलाई थी अपनी टीम ब्लैक पैंथर को। अब देखते हैं अपने दूसरे ओवर पर क्या करिश्मा कर पाते हैं या नहीं। और गोलू अपनी फिर दूसरी ओवर की पहली गेंद लेकर शानदार उसको खेलना चाहते, लेकिन बहुत खिलाड़ी को चकमा नहीं दे पाए और कोई रन नहीं। गोलू फिर अपनी ओवर की दूसरी गेंद लेके रनअप को अंपायर पार करते हुए और सीधा खेलना चाहे और 1 रन बड़ी चतुराई के साथ बगोदर के बैट्समैन ने चुरा लिया है 1 रन। और इस 1 रन के साथ 60 रन का 63 रन। और फिर गोलू अपने रनों से अंपायर को पार करते हुए गेंद को फेंक दिया है बल्लेबाज, और ये वाइड का इशारा। और एक अतिरिक्त के द्वारा स्कोर में इजाफा 64। बहुत शांत खेल चलता हुआ, दर्शक कड़ी धूप का आनंद उठाते हुए और पूरी तरह से चकमा खा गए बल्लेबाज और कोई मौका नहीं। स्कोर अभी तक रुका हुआ। बहुत शानदार प्रदर्शन अब तक ब्लैक पैंथर बागोड़ी द्वारा, कहीं कोई मौका नहीं बल्लेबाजों को। और फिर गोलू अपने रन अप पे अंपायर को पार करते हुए गेंद को फेंक दिया और स्टेट और एक टप्पा के साथ 4 रनों के लिए, कोई मौका नहीं फील्डरों को रोकने लिए। बहुत गोली के तेज रफ्तार से हेलो और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर 68 रन हो गया है बगोदर का। और गोलू फिर अपने बॉलिंग पिच पर और अंपायर को पार करते हुए बैट्समैन को, और ये आउट, अंपायर का इशारा आउट। और
एक और विकेट गया, गिन लो आराम से, रुक जा, देख रहा है अभी लोग, नो बॉल है क्या, विकेट विकेट क्या हुआ, और ऑडियंस या प्लेयरों को कोई दखल अंदाजी नहीं करना है। एम्पायर का निर्णय अंतिम निर्णय होगा, इसमें कोई किंतु या परंतु नहीं, और एक साफ सुथरा आउट है। इसमें खेल है, खेल भावना से खेलें। इसमें आप एम्पायर के साथ रिव्यू वाइट का है और वाइट का है, हाइट का, और कोई तरह का यहां रिव्यू नहीं लिया जा सकता। खेल भावना से खेले, एम्पायर किसी का नहीं है। और इसकी 7 विकेट का पतन होता है 8वें बल्लेबाज के रूप में। हेलो हेलो, और नए बल्लेबाज के रूप में अजय और गोलू अपने रनअप पे, और एम्पायर को देखते हुए, और सीधा नहीं उठा पाए और कोई रन नहीं। हेलो, बैटरी चेंज कर दो यहाँ माइक का। हेलो, 68 रन अभी तक बगोदर का जो बल्लेबाज है 68 रन बनाकर अभी तक क्रीज पे मौजूद है। माइक ऑपरेटर थोड़ा बैटरी लाकर इसमें लगा दे, माइक का बैटरी आपका खत्म होता जा रहा है। जी हाँ, बैटरी को लगा दे आप। कहाँ पे है, इधर आइए। अभी जो हमारे ब्लैक पैंथर का लास्ट ओवर लेकर आए हैं विनय बाबा ने, यहाँ पे बैट्समैन शायद बहुत खतरनाक मूड पे लग रहे हैं, कैसे फेस करेंगे विनय को, लेकिन आते ही एक हेलीकॉप्टर शॉट 6 रनों के लिए यहाँ पे शायद महेंद्र सिंह धोनी का जैसा ये हेलीकॉप्टर शॉट लगाने में माहिर है। आते ही कोई गलती ना किया और यॉर्कर बॉल को हेलीकॉप्टर शॉट में तब्दील किया और 6 रन यहाँ पे मिलेगा। इसी के साथ धीरे धीरे स्कोर बगोदर का बढ़ता हुआ 74 यानी कि 74 रन, 7 विकेट के नुकसान पर 74 रन। शायद यहां से अगर 2-4 बड़े बड़े छक्के लगाते हैं बगोदर का बल्लेबाज तो शायद यहां से कुछ बड़ा इमारत खड़ा कर सकते हैं अपने टीम के लिए, और ब्लैक पैंथर को यहां से शायद शिकस्त दे सकते हैं। लेकिन ब्लैक पैंथर अगर कहीं गेंदबाजी के साथ अपना बेहतरीन गेंदबाजी के साथ अगर जादू दिखाते हैं इस बगोदर के बल्लेबाज को, अगर यहां से आप रन गति को रोकना चाहते हो तो आप शायद लाइन और स्टेप पर बॉलिंग करना होगा। आप बाबा तो खुद तजुर्बेकार गेंदबाज, लेकिन जो स्ट्राइक पर बल्लेबाज है वो भी कम नहीं। शायद अभी यॉर्कर बॉल को छक्के में तब्दील किया, फिर से एक बेहतरीन शॉट, बहुत खूबसूरत शॉट। इसी छक्के के साथ स्कोर बढ़कर धीरे धीरे 80 रन। शायद
हैट्रिक छक्का लगा देंगे हमारे बगोदर का सोनू। इनाम देने वाला मास्टर शायद घर चले गया होंगे। आप छक्का मारने में काफी वक्त लगा दिए। शायद 1100 का जो नगद पुरस्कार रखा गया था आपके लिए वो सर्वर डाउन है और वो धीरे धीरे कदमों से शायद अपना घर के की ओर बढ़ गए। ये काम अगर पहले करना होता तो शायद, लेकिन यहां पे सोनू लंबे कद के खिलाड़ी है, छक्का लगाने में शायद इस भारत के सर्जरी पे बहुत बेहतरीन माहिर है। अपने बल्ले के साथ हुनर दिखाते हुए और छोटी बाबा का शायद कुछ यहाँ बल्ले पड़ने नहीं दे रहे हैं। आप जहां भी बॉलिंग कीजिएगा, फिर से एक सर्वर बॉल बहुत आसानी के साथ डॉट किया और हैट्रिक छक्का खाने से शायद ब्लैक पैंथर का गेंदबाज बचता हुआ शायद अपने आप के ऊपर महसूस कर रहे होंगे बल्लेबाज ने, क्या ये बेहतरीन बॉल था। शायद इसको लेग साइड में 6 रन के लिए खेलना चाहते थे, लेकिन वो शायद हल्का सा चकमा खाया, लेकिन बाबा भी कम नहीं, हल्के हल्के कदमों से बढ़ता हुआ एम्पायर को पार करते हुए फिर से एक बेहतरीन गेंदबाज, लेकिन यहाँ हमारे एम्पायर महोदय का पर खुलता हुआ और एक दिशाहीन वाइड के रूप में 1 रन का इजाफा बढ़ता हुआ। इसी तरीके से स्कोर बढ़कर 81 रन 7 विकेट के नुकसान पे लास्ट ओवर की प्रगति पे शायद यहां से आप वापसी कर सकते हैं 2 छक्के खाने के बाद। बहुत बेहतरीन हल्के हल्के कदमों से एम्पायर को पार करते हुए, लेकिन यहां हाथ से बॉल छूटा और एम्पायर का इशारा डेड बॉल। बहुत खूबसूरत इस भारत के सर्जरी पे मैं पहले बता देना चाहता हूं कि फर्स्ट जो सेमीफाइनल मुकाबला खेला था लोहेडी वर्सेस बंसारी के बीच में, फिर से एक शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन बल्ला और गेंद के बीच में बराबर संपर्क रहा और हल्का से एज लगा और स्लीपर के हाथों में। बहुत सुंदर यहाँ पे कमबैक देखते हुए तजुर्बेकार बॉलर है, अनुभवी बॉलर, हल्के हल्के कदमों से चलता हुआ फिर से उठा के शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन शायद वहां और शायद वहां पे थोड़ी सी गलती हुआ। जो प्लेयर थे फैल लेग पे खड़ा हुआ प्लेयर से थोड़ी सी गलती हुआ और 1 बाउंड चौका। शायद ऐसे गलती करेंगे शायद आपका टीम, आपका कैप्टन आपसे नाराज होंगे। यहाँ पे इसी तरीके के साथ धीरे धीरे स्कोर बढ़कर 85 रन 7 विकेट के नुकसान पर लास्ट ओवर की प्रगति में। ये सेमीफाइनल मुकाबला दूसरा, लेकिन यहाँ पे फिर से छक्का लगाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे ओवर के समाप्ति डॉट बॉल के साथ ओवर 97 यहाँ बगोदर का डॉट बॉल के साथ शुरुआत किया अपनी टीम के लिए। सुनील बहुत नामी गेंदबाज है, इसीलिए सुनील जानता है अभी शेख किस हिसाब से बैटिंग करेंगे। शायद यहाँ पे अभी स्ट्राइक पे नीरज, आज तो नीरज को यहाँ से अपनी टीम के लिए कुछ बड़ा करना हो गया। बहुत खूबसूरत शॉट, शानदार 6 रनों के लिए कोई गलती नहीं किया, 3 से निकला हुआ कमांड शॉट सीधा स्ट्रेट में 6 रन और एक अतिरिक्त रन 9 बॉल के रूप में। बहुत बेहतरीन यहाँ पे बल्लेबाजी देखते हुए हमारे एम्पायर का हाथ खुला 9 बॉल और इसी के साथ धीरे धीरे स्कोर बढ़कर 10 रन। यहां पे हमारे एम्पायर महोदय का डिसीजन बहुत सर्वमान्य होता है। आप एम्पायर का पर दबाव न बनाए, एम्पायर का डिसीजन सर्वमान्य है। बहुत खूबसूरत आपस में डिस्कस करता हुआ
गेंदबाजों और एम्पायर के दोबारा इस भागोड़ी के सरजमी पे पूरा दर्शक अमर भाई थोड़ा चूना लेके जाए। आप बगोदर के कैप्टन से अपील है, एम्पायर का नियम सर्वमान्य होता है। आप अच्छे खिलाड़ी का पहचान दीजिए। आप दूर दराज नामी खिलाड़ी है बगोदर का, आप ऐसा काम ना करें जो हमारे दर्शकों को नाराज करने वाली काम। आप बहुत मशहूर है और यहाँ हमारे नो बॉल कैंसिल होता हुआ एम्पायर का डिसीजन कैंसिल, नो बॉल। इसी के साथ हमारे नीरज का बैट से छक्का आता हुआ। इसी के साथ स्कोर बढ़कर 9 रन। बहुत बहुत हमारे बाराटाड़ के सरजमी पे आज दर्शक हमारे स्टेडियम में धीरे धीरे भरता हुआ। एम्पायर हमारे जो फर्स्ट एम्पायर का नाम दीपक, सेकंड एम्पायर का नाम साजन और थर्ड एम्पायर के रूप में जो निभा रहे हैं अरबाज। बहुत खूबसूरत यहाँ सुनील हल्के हल्के कदमों से बहुत सुंदर बहुत ही यहाँ पे जोरदार अपील, लेकिन बल्ला और बॉल के बीच में शायद कोई संपर्क रहा नहीं और एक आसान सा डॉट बॉल। जो ब्लैक पैंथर का टीम का जो खुट्टा के पास जितने आदमी है वो वहां से साड़े जाए कैमरामैन के पास से उठाकर खेलने की कोशिश किया गैप में, लेकिन मैदान के ऊपर खेलने की कोशिश करते वहां कोई प्लेयर मौजूद ना और शायद वहां पे एक प्लेयर मौजूद दौड़ के गया और बहुत आसानी के साथ अपनी टीम के लिए दौड़ बचाया। कैमरा जो उत्तर की ओर जो कैमरा लगा हुआ है पश्चिम साइड, कैमरा के साइड में जितने लोग हैं वहां से हट जाए, वहां से खुट्टा फुट्टा मत हिलाइए। हमारे गौतम भाई का कहना है कि वहां से सब लोग को साइड कर दे। स्कोर जाकर पहुंचा 12 रन, 11 रन। बहुत माफ कीजिएगा यहाँ पे बिना विकेट के नुकसान पर एक ओवर की समाप्ति पर 11 रन ब्लैक पैंथर का स्कोर। नया गेंदबाज के रूप में रिंकू जो बहुत इस इलाके का तमाम दूर दराज इस इलाके में कहीं भी क्रिकेट प्रीमियर लीग होता है उसमें रिंकू का जलवा देखने को मिलता है। लेकिन अभिषेक बहुत खूबसूरत शॉट, लाजवाब शॉट, तीर से निकला हुआ कमान, गोली के रफ्तार में सीधा स्ट्रेट में खेला गया शॉट 98 मीटर का। वहां पे सुनील एक दर्शक बन के खड़े रह गए। इसी तरीके से धीरे धीरे स्कोर बढ़कर 17 रन बिना विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर की प्रगति पे। शायद यहां से अगर 86-87 रन का टारगेट पूरा कर रहे होंगे तभी तो यहां से आपको ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करोगे, लेकिन 1 रन के साथ यहां संतोष करना पड़ेगा अभिषेक को। यहां पे सुनील रिंकू अपने गेंदबाजी से बहुत बेहतरीन, ये ऑलराउंडर गेंदबाजी करते हैं, कभी बल्लेबाजी कर देते हैं खूबसूरत तो कभी बेहतरीन गेंदबाजी कर देते हैं। लेकिन अब यहाँ पे नीरज फिर से उठा के खेलने की कोशिश किया था और यहाँ पे प्लेयर मौजूद बहुत आसानी के साथ 4 रन बचाया और चीते के रफ्तार से दौड़ के आए, बॉल पे झपट्टा मारा और बाउंड्री लाइन को जाने नहीं दिया, लाइन से पहले ही बचाया
और इसी के साथ एक रन से संतोष करना पड़ेगा नीरज को। स्ट्राइक पे अभिषेक, ओहो बेहतरीन शॉट, लाजवाब शॉट, हल्का पैरों की बॉल था और अभिषेक ने ग्राउंड के ऊपर से एक लंबा छक्का 99 मीटर का लगा बैठा और इसी तरीके से धीरे धीरे स्कोर बढ़कर 25 रन। बहुत खूबसूरत यहां पे बल्लेबाजी। यहां पे अगर ब्लैक पैंथर का सलामी बल्लेबाज दोनों में से कोई भी हैट्रिक छक्का लगाते हैं तो दिवाकर भाई की तरफ से 100 रुपया का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। आप बेहतरीन बल्लेबाज है, शायद सोच समझ कर खेलेंगे, अपने टीम के लिए यहां कुछ बड़ा कर सकते हैं। आपके ऊपर दारोमदार है दोनों सलामी बल्लेबाज, जैसे कल हमारे बल्लेबाजों ने बेहतरीन रन बनाए थे, जो मनसाडी का रणधीर और पप्पू ने। रिंकू फिर से यहाँ पे ग्राउंड के बीच में खेला स्टेट में शॉट, लेकिन वहां पे प्लेयर मौजूद, आसानी के साथ सिंगल से संतुष्ट करना पड़ेगा। रिंकू यहाँ पे कम नहीं, अपनी छक्का खाने के बाद शायद अपने बॉलिंग मार्क पे कमबैक किया और एक हल्का सा स्लोवर डाला। बहुत खूबसूरत यहाँ पे हल्का सा स्लोवर गेंदबाज। 2 ओवर के समाप्ति पर स्कोर 26 रन बिना विकेट के नुकसान। अभी अभी धमाकेदार आया सुमन की तरफ से, बागोड़ी का बल्लेबाज कोई भी छक्का लगाते हैं पर छक्का 10 रुपया। दोनों सलामी बल्लेबाज को शायद गुपचुप खाने का, समोसा खाने का ऑफर आ गया है। आप छक्का जितना लगाइएगा उतना 10 रुपया पर छक्का 10 रुपया सुमन की तरफ से। दो ओवर के समाप्ति पर बिना विकेट के नुकसान पर 26 रन। अरविंद जो तीसरे नंबर का गेंदबाज तीसरे ओवर लेकर आए बगोदर के लिए, अरविंद 52 नंबर का। फिर से एक शॉट लगाना चाहते थे गेप बनाकर, लेकिन वहां पे शायद एक रन से संतुष्ट करना पड़ेगा यहाँ पे अभिषेक को। इसी तरीके से धीरे धीरे स्कोर बढ़कर सिंगल से रन में इजाफा आता हुआ जाकर स्कोर 27 रन बिना विकेट के नुकसान पर। अभी स्ट्राइक पे नीरज, लंबे कद के बल्लेबाज है, बहुत खूबसूरत इनका बल्लेबाजी इस 12 टार में अभी तक दिखने को मिला। कोई भी क्षेत्र में ये बहुत बेहतरीन यहाँ पे बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन यहाँ शायद बल्ला और बॉल के बीच में कुछ खास संपर्क रहा नहीं और बहुत बेहतरीन यहाँ रन विकेट और आसानी के साथ। यहाँ पे थर्ड अंपायर का इशारा है, रिव्यू। बहुत बेहतरीन, आपके पास रिव्यू है, आप समय को गवाए नहीं, रिव्यू पराग से ले लें। आपके पास विकल्प है, गेंदबाज के भी पास विकल्प है, बैट्समैन के पास भी यहाँ पे विकल्प है। ट्रिपल MM लाइव में आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे इस 12 टार के सरजमी पे दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला जो चल रहा है, बगोदर वर्सेस ब्लैक पैंथर बागोड़ी के बीच। मैं बता देना चाहता हूं कि इस इलाके के तमाम क्रिकेट प्रेमी और दर्शकों से
बच्चा लोग यहाँ से साइड हो जाए। दिलीप भाई किधर है? बच्चा लोग को यहाँ से साइड करने की काम कीजिए दिलीप भाई। यहां बहुत आसानी के साथ 2 रन पूरा किए। कोई भी व्यक्ति हमारे ट्रिपल एम लाइव के पास भीड़ ना लगाए। बहुत सुंदर यहां पे एम्पायर महोदय आप प्ले कराएं खेल को। एम्पायर महोदय आप लाइन में चल रहे हैं, आप ऐसे कोई गलती ना करें जो आप पकड़े जाए। आप एम्पायरिंग कीजिए, आपका काम है आपको सिर्फ खेल खिलवाना, और कोई भी खिलाड़ी गलत भाषा यूज ना करे। हेलो भाई, खेल से प्रेम बढ़ता है, खेल एक दूसरे को पहचान दिलाता है आप के अंदर काबिलियत कितना है। खेल अभी शुरू हुआ है, आप अपनी जौहर और काबिलियत साबित करें, उलझे नहीं, और एम्पायर किसी पक्षपाती नहीं करेंगे, ये निश्चित रहिए आप, और खेल सुचारू ढंग से करवाइए आप। हेलो, इसी तरीके से चलता हुआ लंबे छोर से गेंदबाजी करते हुए लंबे रन पर रखते हैं। शायद यहां नीरज को बेहतरीन शॉट उठाकर खेला है स्टेट में 6 रनों के लिए। वहां पे प्लेयर फील्डर बन के खड़े रह गया, इसी के साथ धीरे धीरे स्कोर बढ़कर 35 रन, बिना विकेट के नुकसान पर 35 रन। बहुत खूबसूरत यहाँ ब्लैक पैंथर बागोड़ी की ओर से एक शानदार बल्लेबाजी देखने को मिल रहा है। कोई गलती नहीं किया हमारे बल्लेबाज नीरज, और एक तीर से कमान निकला के शॉट और 6 रन। फिर से यहाँ गेंदबाज फिर से लेग साइड में
लेकिन वहां एक प्लेयर मौजूद, आसान सा सिंगल से संतुष्ट करना पड़ेगा। सिंगल के साथ स्कोर बढ़कर 36 रन बिना विकेट के नुकसान पर। शायद यहां से अगर बगोदर का गेंदबाज यहां से कुछ करते हैं, किस हिसाब से गेंदबाजी करेंगे वो, ताकि जो बल्लेबाज को परेशान कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हमारे ब्लैक पैंथर भागोड़ी का जो सलामी बल्लेबाज अभी स्ट्राइक पे अभिषेक और नॉन स्ट्राइक पे खड़े हैं नीरज, ये दोनों का पार्टनरशिप लगभग 36 रन का अभी तक चला। फिर से लंबे कद का बॉलर एम्पायर को पार करते हुए फिर से एक दिशाहीन यहां फिर से रिव्यू ली गया। वाइड यहां पे एक अतिरिक्त रन वाइड के रूप में बहुत सुंदर ओवर के साथ डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति। यहाँ पे बहुत सुंदर तीन ओवर के समाप्ति पर 37 रन। यहाँ पे नए गेंदबाज बगोदर का सुनील, जो बेहतरीन गेंदबाज के नाम से इस इलाके में कहा जाता है। आप बहुत बेहतरीन, जो अभी फर्स्ट अंपायर के रूप में हमारे साजन और सेकंड अंपायर के रूप में दीपक और थर्ड अंपायर के रूप में अरबाज खान, सुनील अपना लंबे लंबे छोर से बॉल को लेकिन एक हेलीकॉप्टर शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन स्ट्रेट में एक आसान सा सिंगल, यहाँ पे सिंगल से संतुष्ट करना पड़ेगा नीरज को। इसी तरीके से हमारे बागोड़ी का बल्लेबाज का कुछ यहाँ पे बेहतरीन बल्लेबाजी देखते हुए फिर से सुनील, ओह बेहतरीन शॉट हवा में, शायद यहाँ पे कैच प्रस्टिक कराते हैं हमारे अभिषेक और एक आसान सा विकेट गवा बैठे। सुनील आते ही सलामी बल्लेबाज का तोड़ फोड़ करके पहला विकेट अपने नाम किया और अभिषेक हल्का सा ऑफ साइड खेलने की कोशिश किया और अपना विकेट गवा बैठे। 38 रन एक विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर की प्रगति पर। अब जो ब्लैक पैंथर बागोड़ी का दूसरा बल्लेबाज के रूप में राहुल, बहुत खतरनाक बल्लेबाज है राहुल, इस इलाके में अपना बल्ले का कमाल से प्रभावित है। कोई भी इस इलाके में कहीं भी टूर्नामेंट होता है, राहुल अपना बल्लेबाजी के साथ जलवा दिखाते हैं। और इसी तरीके से बागोड़ी ब्लैक पैंथर का स्कोर बढ़कर 38 रन एक विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर की प्रगति पे। सुनील शायद यहां से कुछ अपना अलग नजरिए से गेंदबाजी करते हुए लेग साइड में यहाँ पे बॉल किया और राहुल ने हल्का सा बैट को एज लगाया और अपने टीम के लिए 3 रन, अपने टीम के लिए फील्डर ने वहां 1 रन बचाया।
वरना शायद अच्छी दौड़ लगाते और जाकर 4 रन बचाया और इसी के साथ बहुत बड़े रन विकेट लोग के बीच में और जाकर 3 रन पूरा किया। सुनील बहुत बेहतरीन गेंदबाज जो बगोदर का यहाँ दिखता हुआ, शायद छक्का खाने के बाद एक बेहतरीन बल्लेबाज को अभिषेक के विकेट लिया और अभिषेक को पहले दुगआउट में भेजने के काम किया। सुनील के हल्के कदमों से चलता हुआ ओ फिर से एक हवाई यात्रा, लेकिन वहां पे प्लेयर मौजूद और कोई गलती नहीं किया, आसान सा कैच को अपने नाम किया और पवेलियन नीरज को दुगआउट में भेजने की कोशिश किया। नया बल्लेबाज के रूप में गोलू उर्फ संगम। शायद सुनील आते ही अपने गेंदबाजी का जलवा दिखाते हुए इस 12 टार के सर्किट पे और ब्लैक पैंथर बागोड़ी का सलामी बल्लेबाज को दोनों को पवेलियन दुगआउट में भेजने का काम किया। अब शायद यहां से कुछ सुनील अपना चतुरताई दिखाते हुए, बेहतरीन गेंदबाजी दिखाते हुए 3 ओवर के बाद जो चौथी ओवर लेकर आए हैं उसमें कुछ अलग हिसाब से 41 रन 41 रन 2 विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर की प्रगति पे नया बल्लेबाज के रूप में संगम उर्फ गोलू। शायद यहां से कुछ सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करने होंगे गोलू। शायद गोलू कैसे सामना करेंगे हमारे सुनील को। पहली गेंद, ओ बहुत बेहतरीन शॉट, आते ही 6 रन के साथ पैरों पे गिरी बॉल, लेग स्टंप को चीर कर बॉल जाती हुई, लेकिन वहां पे एक खतरनाक बल्लेबाज के रूप में गोलू एक पैरों पे आती हुई बॉल को आसान से झुककर शॉट लगाया स्टेट में 6 रनों के लिए। इसी के साथ धीरे धीरे स्कोर बढ़कर 47 रन। बहुत बढ़िया, फिर से ऑफ साइड में खेलने की कोशिश किया था लेकिन वह कोई गलती नहीं किया और एक आसान सा विकेट गंवा बैठे संगम ने। शायद हल्का सा स्लोअर, एक ओवर में 3 विकेट हमारे सुनील का बल्ला से गेंदबाजी और बहुत आसानी के साथ फिर से गोलू को 6 रनों के साथ गोलू पवेलियन दुगआउट की ओर जाते हुए। सुनील यहां अपना गेंदबाजी से जलवा दिखाते हैं और 4 ओवर के समाप्ति पर स्कोर 47 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ब्लैक पैंथर का यहां पे बड़ा बड़ा विकेट गिर चुके हैं। यहां पे शायद जो नया बल्लेबाज के रूप में आए साबिर अली, शायद साबिर अली और यहां राहुल को कुछ 40 रन की पार्टनरशिप करने होंगे। शायद यहां से उन लोग को कुछ गियर बदलकर बैटिंग करने होंगे, तभी से जाकर ये जो इमारत की जैसी 47 रन का जो आपको टारगेट दिया गया है वहां तक पहुंचे। नया गेंदबाज फिर से अपना लेग साइड में वहां पे प्लेयर मौजूद, आसानी के साथ सिंगल, यहां पे राहुल को सिंगल के साथ संतुष्ट करना पड़ेगा। अरविंद लंबे कद के बॉलर है, बहुत बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं। अभी स्ट्राइक पे जो बल्लेबाज साबिर अरविंद अपना लंबे लंबे छोर से, ओ थोड़ी सी मिस्टेक हुआ और एक नो बॉल, कोई गलती नहीं किया और एक नो बॉल। आप गलत हरकतों से यहां गेंदबाजी नहीं कर सकते हैं।
एम्पायर का आप नियम सर्वमान्य होता है, एम्पायर से बहस ना करें। आप गलत हरकतों से गेंदबाजी नहीं कर सकते। या 53 mm लाइव चल रहा है। आप बॉलिंग ही डालें, थरो बॉलिंग करना आपके लिए यहां इलाव नहीं है। अरविंद अच्छे गेंदबाज है, बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं, लेकिन यहां एम्पायर के निगाह से बचना बहुत मुश्किल होगा। और एक हेलो, बगोदर के खिलाड़ियों से निवेदन होगा, आप हर गेंद पर अंपायर से ना उलझें। वो पक्षपाती खेल नहीं करेंगे। हर एक गेंद पर आप उलझते हैं, ये प्लेयर का निशानी नहीं है। भाई, आपको बार बार हिदायत दिया जा रहा है कि अंपायर से आप ना उलझें। अभी तक इतने खेल हुए, कहीं उलझा नहीं लोग। आप अपना साथ परिचय दे रहे हैं। खेल भावना को खेल से खेलें। आप बेहतरीन गेंदबाज हैं। बगोदर का कैप्टन से अपील है कि आप खेल को जल्द से जल्द प्रारंभ करें। हमारे पास समय नहीं है, आप ऐसा हर एक बॉल पे क्वेश्चन ना करें। आप गेंदबाज ने अगर थोड़ी सी गलती करेंगे तो हमारे वहां एम्पायर खड़े हैं, आप तुरंत पकड़े जाएंगे। आप अच्छे गेंदबाजी का साबित है। और एक रिंकू भाई, आप समझदार खिलाड़ी, आप ऐसे क्वेश्चन बार बार ना करें। एम्पायर महोदय आपको कोई किसी का नहीं, कोई विपक्षी नहीं करते हैं, वो सही डिसीजन देते हैं। आप समय को विलंब ना करें। दीपक भाई, आप बाहर आ जाए, खेल को चालू करने दें। रिंकू भाई, आपसे रिक्वेस्ट है, आप खेल को शुरू करें। समय को देखते हुए खेल को प्रारंभ करें। ये सेमीफाइनल का मुकाबला है। बहुत खूबसूरत एम्पायर का सर्वमान्य होता है डिसीजन। आप बहुत सुंदर यहां पे हमारे बागोड़ी पंचायत का मुखिया जी हमारे कमेटी बॉक्स में हल्के हल्के कदमों से पधारते हुए हमारे दीपक भाई, आप हमारे मुखिया जी को सम्मानित के लिए चले जाए। हेलो, दोनों टीम के खिलाड़ियों से निवेदन होगा कि खेल एक भाईचारे के भावना से खेला जाता है। आप इस तरह मैदान से बाहर होकर, क्योंकि इस मैच का लाइव प्रसारण किया जा रहा है, आप लाइव में जाकर देख सकते हैं क्या सही है क्या गलत है। और कहा जाता है कि निर्णायक महोदय का जो भी डिसीजन या निर्णय होगा वही सर्वमान्य होगा, वही अंतिम होगा। हर बॉल पर इस प्रकार से इससे प्रतीत होता है कि आप एक अच्छे खिलाड़ी का, हमको लग रहा है कि आप परिचय दे रहे थे। और आप सभी से बार बार निवेदन होगा, बगोदर के टीम से निवेदन होगा कि आप अपने कैप्टन महोदय को कमेंट्री बॉक्स में भेजेंगे।
बगोदर के टीम से निवेदन होगा कि कैप्टन महोदय और अगर कोच हो तो दोनों कमेंट्री बॉक्स में आएंगे। बागोडी के भी कैप्टन महोदय और कोच अगर होंगे तो दोनों कमेंट्री बॉक्स में आएंगे और हमारे निर्णायक महोदय के साथ आप बातचीत करके अपनी समस्याओं को तुरंत सुलझाकर हम दर्शकों को आप सबसे पुनः खेल प्रारंभ करके अपना खेल से आनंदित करें। आपसे अपेक्षा है, आप एक अच्छे खिलाड़ी है बगोदर की टीम, और आपसे अपेक्षा है बागोडी को भी, इस ब्लैक पैंथर टीम को भी और यहाँ के गणमान्य लोगों को भी कि आप एक अच्छे खेल का प्रदर्शन इस मैदान में करेंगे। बगोदर का कैप्टन महोदय और कोच दो लोग आएंगे, आपसे निवेदन है बार बार। रिंकू बगोदर के जो टीम से हैं, रिंकू भाई आपसे निवेदन होगा कि आप कमेंट्री बॉक्स में आएंगे। दर्शकों से निवेदन होगा कि जहीं के तहीं रहें, ऐसा कोई बात नहीं हुई है कि आपके जाने से वहां समझौता हो जाए। हेलो भाई, बातचीत से दुनिया के किसी भी समस्या का समाधान होगा। रिंकू जी या बगोदर के कप्तान, आप अविलंब मंच से संपर्क करें और खेल को खेल भावना से खेले। भाई आप अच्छे प्रदर्शन कर रहे थे और इस तरह से मैदान छोड़ के जाना अच्छी बात नहीं है, इसमें खेल भावना आहत होता है। कृपया करके बगोदर के कप्तान, कोच या जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं आके संपर्क करें कॉम्पिटिटिव बॉक्स में। आपकी समस्या को बारीकी से सुना जाएगा। ये सेमीफाइनल और फाइनल है भाई, मजाक नहीं है। अगर दूसरा खेल होता तो हम लोग दूसरा स्टेप ले सकते थे। आप सभी खिलाड़ियों से निवेदन होगा कि आपके सम्मान में ब्लैक पैंथर टीम व कमेटी यहां है। आपको आपके सम्मान में किसी प्रकार का समस्या नहीं होगा, आपसे निवेदन होगा। अंदर कोई नहीं आएंगे, आप सभी से निवेदन होगा दर्शकों से अंदर नहीं आएंगे। हेलो, लोहेडी के कैप्टन महोदय और एक और प्लेयर मैदान में आएंगे। लोहेडी के दो प्लेयर मैदान में आएंगे।
हेलो हेलो, शांति बनाए रखें। और दोनों टीम के खिलाड़ी, दोनों टीम समझौता कर चुके हैं। आप सभी दर्शकों से निवेदन होगा कि पुनः मैच प्रारंभ हो रही है, आप सभी मैदान को खाली करेंगे। आप सभी दर्शक और अदर्स प्लेयर मैदान को खाली करेंगे। अब आगे हमारे निर्णायक महोदय के रूप में लोहेडी के बगोदर के महोदय से निवेदन होगा कि यथाशीघ्र आप फील्डर का काम करेंगे। बगोदर के टीम से निवेदन होगा कि यथाशीघ्र आप अपने फील्डर को उतारेंगे। अगले निर्णायक रूप के रूप में हम सभी के बीच लोहेडी से आए हुए हमारे सुबोध और सूरज रहेंगे। आप तुरंत फील्डर को लगाने का कार्य करें। बगोदर हेलो, जोरदार तालियों से पुनः बागोडी और बगोदर के खिलाड़ियों का स्वागत करें। दर्शकों से निवेदन होगा, हमारे बगोदर टीम के खिलाड़ी कैप्टन महोदय काफी समझदार हैं और पुनः खेल प्रारंभ होता हुआ और अपने बीच थोड़ा जिस बॉल को लेकर आपसे विवाद हुआ था उसे डेट बॉल हमारे निर्णायक महोदय के द्वारा दिया गया और दोनों टीम के खिलाड़ी आपसी समझौते के साथ उस बॉल को डेट बॉल के साथ खेला पुनः प्रारंभ हुआ। और अपने बीच आज के मुख्य अतिथि के रूप में सरिया मध्य के जिला परिषद सदस्य बड़े भाई अनूप पांडे जी का आगमन हो गया है। अपने बीच बागोडी के माननीय मुखिया श्री धानेश्वर साहु जी का आगमन हो गया है। अपने बीच आजसू पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष वीरेंद्र यादव जी का आगमन हुआ है। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। एक आवश्यक सूचना, निर्णायक महोदय का जो भी निर्णय आएगा वही सर्वमान्य होगा, इस पर विशेष ध्यान देंगे। और अगर कोई भी ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हम क्षमा चाहते हैं अगर आप थरो फेंकते हैं बॉल को, अगर अंपायर महोदय अगर उसको नो बॉल दिए तो मानना पड़ेगा भैया, निवेदन है आप सभी से। इसलिए खेल की भावना से जो खेल का नियम है उसी आधार पर खेलें। और खेल प्रारंभ बहुत सुंदर। आगे आप कमेंट्री सुनेंगे इजाज के मुखारबिंद से। हेलो, इसी तरीके से हमारे अरविंद का दोबारा एक बेहतरीन गेंदबाज
यहाँ पे राहुल ने शॉट लगाने की कोशिश किया था, लेकिन एक बल्ला और बीच के संपर्क मिला नहीं। फिर से एक शॉट यहाँ खेला गया, वहां पे पॉइंट पे प्लेयर मौजूद और 1 रन से संतुष्ट करने को पड़ेगा। अब 50 स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर 50 रन। अब यहां से शायद ब्लैक पैंथर खिलाड़ी को लंबे लंबे शॉट खेलने होंगे और कुछ यहां से बड़ा करने होंगे, गियर बदल के बैटिंग कर रहे होंगे। इसी के साथ यहां 1 रन से संतुष्ट करना पड़ेगा साबिर को। स्ट्राइक पे राहुल, 19 गेंदों पे 36 रन बनाने होंगे। यहां पे अरविंद के दोबारा बहुत बढ़िया गेंदबाजी, हल्के हल्के और डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति। स्कोर जाकर 51 रन, 3 विकेट के नुकसान। अब यहां से जीत के लिए बागोड़ी ब्लैक पैंथर को 18 बॉल पे 36 रन बनाने होंगे। 5 ओवर के समाप्ति पर 51 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। अब यहां से अगर ब्लैक पैंथर बागोड़ी को अगर जीतना है तो 18 बॉलों पे 36 रन बनाने होंगे। यहां से आपको कुछ गियर बदल कर बैटिंग करना पड़ेगा और बगोदर का गेंदबाजों अगर बेहतरीन अपने गेंदबाजी, अपने कला दिखाते, कुछ यहाँ इस पिच पे अपना जादू दिखाते तो शायद ब्लैक पैंथर के ऊपर हावी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ जब दोनों ब्लैक पैंथर का बल्लेबाज साबिर अली और राहुल जो दिख रहे हैं, शायद बहुत खतरनाक बल्लेबाज इस इलाके में कहीं भी पूरा मैच होते हैं, ये बल्लेबाज वहां पे अपना जलवा दिखाते हैं बल्ले के साथ। लेकिन यहाँ पे बॉलर भी कम नहीं। बॉलर ने अजय जो अपना टीम के लिए 6ठे ओवर लेकर आए हैं अजय, और स्ट्राइक पे साबिर। साबिर कैसे फेस करेंगे अजय को, किस एंगल से यहाँ पे शायद बड़े बड़े शॉट लगाकर अजय को गेंदबाजी से यहाँ डिस्टर्ब करेंगे। लेकिन अजय 12 नंबर का जो यहाँ पे उठा के खेलने की कोशिश किया गैप में, लेकिन वहां पे एक आसान सा कैच गवा बैठे। शायद वहां पे कैच रिंकू ने बहुत आसानी के साथ पकड़ा और अजय ने साबिर को आते ही पवेलियन बेगाउट में भेजने की कोशिश किया। यहाँ पे आते ही अजय ने कुछ अपना गेंदबाजी के साथ कला किया और हल्का सा ऑफ साइड में बॉलिंग किया और जानते थे साबिर शायद ये ऑफ स्टंप की गेंद लेग स्टंप की ओर खेलेंगे और मिड विकेट के ऊपर एक आसान सा कैच यहाँ पे रिंकू के हाथों और अजय पवेलियन साबिर को बेगआउट में भेजने के काम किया। नया बैट्समैन अभिषेक उर्फ छोटू। अब यहां से अभिषेक को शायद यहां से कुछ बेहतरीन करना होगा अपने टीम के लिए, लेकिन वहां पे पहले मौजूद और एक खूबसूरत कैच, आसान से कैच। अजय ने 2 बॉलों पे 2 विकेट लिया, कोई गलती नहीं किया और एक आसान सा विकेट गवा बैठे। अब नया बैट्समैन विनय उर्फ बाबा। शायद यहां पे अपना जलवा दिखाते हुए अजय ने आते ही अपने 2 बॉलों पे 2 विकेट चटकाया।
साबिर अली को और अभिषेक छोटू को। छोटू ने बिना खाता खोले पवेलियन डिगाउट की ओर जाते हुए यहां ब्लैक पैंथर के ऊपर बगोदर का टीम हल्का हल्का भारी होते हुए, जो हमारे अभी मीटर बता रहे हैं 40 और 60 के जीत के आसपास, बगोदर 60 पर अभी 60% और 40 पे हमारे ब्लैक पैंथर। अगर यहां से बाबा कुछ अपना बाबा के रूप में कुछ अपना जलवा दिखाते हैं, अजय 12 नंबर का जो गेंदबाज कैसे सामना करेंगे हमारे बाबा ने। ओ बहुत खूबसूरत यहां पे गेंदबाजी। अब 15 बॉल में 36 रन चाहिए। बहुत सुंदर यह वाह, बहुत खूबसूरत शॉट, बेहतरीन शॉट, बहुत खूबसूरत। यहाँ पे बाबा ने एक जोरदार शॉट लेग में खेला और बहुत आसानी के साथ 2 रन पूरा किया, 2 रन के साथ खाता खोला और इसी तरीके से धीरे धीरे स्कोर बढ़कर 53 रन 5 विकेट के नुकसान पर। बहुत खूबसूरत यहाँ पे अब 14 बॉल पे 34 रन बनाने होंगे अगर यहां से जीत के लिए। बहुत खूबसूरत शॉट, लाजवाब शॉट, गेट में खेलने की कोशिश किया था लेकिन एक 1 बाउंस चौका। सुनील ने अपना जान जोखिम में डाल के शायद ये शॉट को बचाना चाहते थे, लेकिन बाबा एकदम बेहतरीन गैप ढूंढकर सीधा ऑफ 32 मीटर का गैप वहां पे उनको मिला और एक आसान सा चौका लगा दिया। लेकिन सुनील वहां पे बहुत बेहतरीन फील्डर रिंकू, सॉरी माफ कीजिए, रिंकू अपने जान जोखिम में डाल कर शायद ये बॉल को बचाना चाहते थे, लेकिन बाबा का तजुर्बाकार शॉट 32 मीटर का गैप ढूंढने में कामयाब। फिर से अजय यहां चलते हुए एम्पायर को पार करते हुए फिर से यहां शॉट लगाना चाहते थे, लेकिन ओवर के समाप्ति पर अब यहां से शायद 12 बॉलों में 30 रन। राहुल को शायद यहां से गियर बदल कर बैटिंग करना पड़ेगा, यहां से कुछ बड़े बड़े शॉट लगाने होंगे, लेकिन यहां पे जो अजय ने आते ही छोटू और साबिर अली को पवेलियन डिगाउट में भेजने की काम कोशिश किया। बहुत बेहतरीन यहां पे गेंदबाजी देखने को मिलता हुआ। अब जो 7वां ओवर लेकर आया है रिंकू, बहुत खूबसूरत यहां पे रिंकू का अभी फील्डिंग एफर्ट देखने को मिला। ड्राइव तो लगाए थे शायद, या फिलिप्स रहता तो शायद कैच भी कर लेते, लेकिन थोड़ा सा यहां रिंकू ने ड्राइव लगाया और बॉल आसानी के साथ 57 रन 6 ओवर के समाप्ति पर। बहुत बढ़िया। मैं बता देना चाहता हूं कि जो टीम यहां से जीतेगी वो डायरेक्ट फाइनल खेलेगी लोहेडी के साथ। जो फर्स्ट मुकाबला हुआ लोहेडी वर्सेस, पहला सेमीफाइनल लोहेडी वर्सेस मनसाड़ी के बीच, लोहेडी ने एक बेहतरीन शॉट, खूबसूरत शॉट यहां राहुल के बल्ला से निकलता हुआ ऑफ साइड में 1 रन से संतुष्ट करना पड़ेगा यहां राहुल को, और स्कोर धीरे धीरे बढ़कर 58 रन। शायद यहां से आप 1-2 रन से शायद यहां से आपको कुछ नहीं कर पाएंगे अपनी टीम के लिए। आपको यहां से बाउंड्री लगाने होंगे, कुछ 110 या 112 मीटर का छक्का या तो फिर 1 बाउंस चौका भेजना होगा। अपने बल्लेबाजी यहाँ रिंकू छोटू को कैसा गेंद करेंगे, उठा के खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे शायद यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुआ और बॉल थर्ड बियन तरफ जाते हुए और
बहुत आसानी के साथ 2 रन पूरा किया। शायद दोनों बैट्समैन के बीच में तालमेल बराबर नहीं है, शायद रन लेने में कंफ्यूजन हो रहा है। यहां से आपको कुछ रिंकू को ओवर में बड़ा बड़ा करना होगा, या तो फिर रिंकू अगर कहीं अपना गेंदबाजी के साथ बेहतरीन चतुर गेंदबाजी करते हुए तो शायद अपने ये बाबा को परेशान करेंगे अपने गेंदबाजी के साथ। ओ फिर से शॉट लगाना चाहते थे लेकिन फिर डॉट बॉल के साथ। 9 बॉलों में 27 रन। जैसे बगोदर के खिलाफ ने सनी ने बैटिंग किया था, शायद वैसे ही आपको यहाँ पे बल्लेबाजी करने होंगे। शायद आपको यहाँ से कुछ बड़ा करना होगा। फिर से उठा के खेलने की कोशिश किया और एक जोरदार अपील और नॉट आउट। बहुत सुंदर यहाँ पे रिंकू को दोबारा गेंदबाजी देखने को मिल रहा है। बहुत सुंदर। शायद यहां से बाबा को अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस रख के बल्लेबाजी करना चाहिए। बहुत खूबसूरत यहां पे रिंकू का दोबारा फिर शॉट लगाना चाहते थे एक कदम आगे बढ़कर, लेकिन इसी के डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति। अब 6 बॉलों में 27 रन की दरकार। रिंकू ने बहुत बेहतरीन गेंदबाजी किया और मात्र 3 रन देकर अपना ओवर की समाप्ति किया और धीरे धीरे जीत की ओर बढ़ता हुआ। अगर शायद यहां से बहुत सुंदर यहां पे अजय अजय शायद अगर सूझबूझ के साथ बॉलिंग करते हैं तो शायद यहां से अपनी टीम के लिए बेहतरीन गेंदबाजी करने होंगे। अब यहां राहुल शायद अपने कंधे पे जिम्मेदारी लेके शायद बड़े बड़े शॉट खेलेंगे। बहुत बेहतरीन शॉट यहां राहुल ने गेंद में खेलने की कोशिश किया था और बहुत कोई रन नहीं लिया यहां पे राहुल ने। बहुत खूबसूरत यहां गेंदबाजी देखने को मिल रहा है। शायद 5 बॉल ही आपको बाउंड्री के पार करना होगा। एक दिशाहीन गेंदबाजी वाइड के रूप में आता हुआ। बहुत खूबसूरत यहां वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन आता हुआ और इसी तरीके से धीरे धीरे स्कोर बढ़कर 68 रन 61। फिर इसे यहां लेग स्टंप पे अपना विकेट गंवा बैठे राहुल। छक्का मारने की कोशिश यहां, लेकिन शायद कुछ कर नहीं पाए और इसी के साथ बगोदर का हौसला धीरे धीरे बढ़ता हुआ। नया बैट्समैन के रूप में पंकज। इकसठ रन। नया बल्लेबाज के रूप में जो आए पंकज। अब यहां से पंकज को 4 बॉल बाउंड्री का बाहर करने होंगे, तभी से यहां से जीत पाएंगे ब्लैक पैंथर।
बहुत खूबसूरत, बहुत खतरनाक यहाँ पे उठा के खेलने की कोशिश की, एक आसान सा विकेट गवा बैठे। बहुत खूबसूरत यहाँ पे। अब यहाँ से जो हमारे थर्मामीटर रिव्यू आउट। थर्ड अंपायर का डिसीजन आया, नो बॉल नहीं है। पवेलियन बिना खाता खोले पंकज को डगआउट की ओर जाना पड़ेगा। यहाँ पे बगोदर का बहुत बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिला, बहुत अच्छा यहाँ पे गेंदबाजी किया। समय को विलंब ना करें, आप अपने बल्लेबाज को भेजने की कोशिश करें। सचिन सचिन नया बल्लेबाज के रूप में सचिन। शायद यहाँ पे बगोदर ने अपना गेंदबाजी से अपने बगोदर का जो गेंदबाज है ब्लैक पैंथर बागड़ी के ऊपर शायद बल्लेबाज को परेशान किया। और यहाँ पे सचिन नया बैट्समैन के रूप में सचिन यहाँ पे वाइड, वन बॉन्स वाइड, हाँ वाइड। इसी तरीके से एक अतिरिक्त रन आते हुए वाइड के रूप में। बहुत बेहतरीन यहाँ पे गेंदबाजी देखने को मिला। सचिन बहुत खूबसूरत शॉट उठा के खेलने की कोशिश किया, लेकिन वहां पे शायद रिंकू के हाथों से थोड़ा सा मिस्टेक हुआ और कैच को ड्रॉप किया। बहुत सुंदर, ओ फिर एक जोरदार छक्का लगाना चाहते थे और बल्ला और बॉल के बीच में कुछ खास संपर्क रहा नहीं और डायरेक्ट बॉल डॉट हुआ और कीपर के दस्तानों में। बहुत सुंदर यहाँ पे गेंदबाजी देखने को मिला। लेग साइड में उठाकर खेला है 4 रनों के लिए। बहुत सुंदर यहाँ पे, यहाँ से डायरेक्ट जीत कर बगोदर ने डायरेक्ट फाइनल में जगह बनाया। अब यहाँ से फाइनल मुकाबला होगा लोहेडी वर्सेस बगोदर के बीच।